तो टॉपिक ये है कि हम बेली फैट को कैसे लूज़ कर सकते हैं, आपके साइड फैट को आप कैसे लूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से मैं इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर दूंगा और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपका जो बेली फैट है वो 100% जो होगा वो खत्म हो जाएगा। क्लियर टॉपिक में बढ़ते हैं। ज़्यादा एडिट वगैरह मैं वीडियो में नहीं रखूँगा, मैं इतना ज़्यादा सिंपल रखूँगा कि आपको एक्चुअल में ये वीडियो काम करे, ना कि उसको ग्लैमराइज करके मैं उसको दिखाऊँ कि ऐसे ऐसे बहुत सारे कट्स करके। इसलिए कट भी नहीं होंगे वीडियो में, इतनी ज़्यादा रॉ फुटेज होने वाली है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मेरा नाम शशांक है, पिछले 8 साल से मैं ट्रेन कर रहा हूँ और मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो यही एक्सपीरियंस मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ आपको, मेरे शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि मैं कैसा दिखता था। अब आप खुद देख लो कि मैं इस तरीके से दिख रहा हूँ, तो शायद आप मेरे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपकी और मेरी कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है। तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। अब पहली चीज़ कि हम ऐसा क्या करें कि हम लोग हमारे लोअर बेली फैट को पूरी तरीके से खत्म कर सके। जैसे खत्म करने का सिंपल सा रीज़न है, स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको समझाता हूँ, पूरी की तरह क्लियर कर दूंगा मैंने कैसे किया, मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक अ टू डू लिस्ट, आपको सुबह उठते ही अपनी लिस्ट तैयार करनी होगी। आप सुबह उठो और देखो कि मुझे आज क्या क्या खाना है और पहले से ही वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। अब क्या होता है, हमारा दिन क्यों खराब हो जाता है, मैं आपको समझाऊं। सुबह उठे आपको पता नहीं है आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, फिर आप जाते हो उसको ढूंढने लगते हो और पूरा मेस्ड अप हो जाता है। यहाँ पे ऐसे इतना कुछ भी कर लो, अपनी फिटनेस की जर्नी को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके से करोगे तो आप। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के आप एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे आज पूरे दिन भर में मुझे ये खाना है, सेकंड मील ये लेनी है, थर्ड मील ये लेनी है, इसमें इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, इसमें इतनी कैलोरीज होनी चाहिए। अब इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सारी वीडियो पहले भी देखी होगी फिटनेस के ऊपर, हाउ टू लूज वेट, और ये बेसिक नॉलेज आपको पता होगी कि हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे कम कैलोरीज खानी है, यानी मिनिमम 500 कैलोरीज का डेफिशिएट आपको क्रिएट करना होगा। तब आप जाके जो आपका वेट लूज है, फैट लूज है, कर पाओगे। ये चीज़ आपको पता होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि आप सब कुछ कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आप कम खा रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टिल यू नॉट एबल टू लूज दैट बेली फैट। जो नीचे जो जमा हुआ है वो तब भी आप लूज नहीं कर पा रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं इसी में ही आपका सॉल्यूशन दिखा दूँ। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको टू डू लिस्ट जो है वो तैयार करनी है, सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है। और इसको एक तरीके से मील प्रेप भी कहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक की मील्स पहले ही, एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके रख लें, ताकि एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप उठे, आपको भूख लगी, आप फ्रिज की तरफ ताड़ना शुरू। अब फ्रिज की जब तरफ आप ताड़ते हो तो आपको जो भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत तेज भूख लग रही है और वो आप खा लेते हो। तो सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो टॉपिक भी यही है, यू ऑलवेज चूज अ रॉन्ग ऑप्शन। आप हमेशा गलत ऑप्शन चूज करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इवनिंग में उठे और आपके पास अब ऑप्शन है कि मैं क्या खाऊं, तो आप ओरियो का बिस्किट चूज कर ली। एक ओरियो का जो बिस्किट होता है, ओनली वन बिस्किट, उसमें 52 कैलोरीज होती हैं। अब आप सोचो, आपने सिंपली 4-5 बिस्किट भी खा लिए तो आपको 200-250 कैलोरीज, 200-250 कैलोरीज एक बिस्किट के पैकेट में चलेगी, तो आपकी क्या हालत होगी और क्या फिटनेस की जर्नी आपने ऐसी तैसी कर ली। अब यही टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड था फर्स्ट टॉपिक, कि हमने जो टू डू लिस्ट बनाई थी कि सुबह से लेकर रात तक हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें रोकेगी गलत खाने से। ये सारी चीज़ें हमें रोक लेंगे कि हमें गलत नहीं खाना है, क्योंकि हमारी लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर है, मुझे पता है सुबह से लेकर रात तक मुझे क्या खाना है। इवन अगर आप एक रात पहले अपने मील्स को रेडी भी कर लो तो भी अब चीट करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने एक रात पहले ही सारी मील्स प्रिपेयर कर ली अपनी और मैं वही खाने वाला हूं, तो मुझे पता है कि मेरी डाइट ऑन पॉइंट रहेगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर आपको ट्रेनिंग में कोई ऐसा सजेशन मिला है कि दोनों साइड प्लेट्स लेके और ऊपर नीचे झुको तो आपका साइड फैट चला जाएगा, तो हंसो भाई हंसो, मतलब आपको हंसना चाहिए। और जो ये आपको बता रहा है उसको तो मैं क्या ही बोलूँ। इस तरीके से कभी भी आपका लोअर बेली फैट नहीं जाने वाला, या लोअर जो लव हैंडल्स जो आप हटाना चाहते हैं वो कभी भी नहीं जाएंगे। हमारी बॉडी से फैट ओवरऑल जाता है, यानी जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ से भी जाएगा, फेस से भी जाएगा, आर्म्स से भी जाएगा, हर जगह से आपका फैट जो होगा वो जाएगा, वो ओवरऑल जाएगा। एक पर्टिकुलर पार्ट से अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेली फैट से अपना जो है पूरा का पूरा फैट निकाल लूँ, तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हमें अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट रेगुलरली करना है, देन वी आर एबल टू लूज बेली फैट एज वेल एज ओवरऑल फैट जो होगा ना वो हम लोग हटा पाएंगे। अब बढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक और है थर्ड टॉपिक के ऊपर, ऐसे फूड खाना जो कि डेंसिटी और वॉल्यूम में बड़े हैं बट कैलोरीज में लो है। ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं? पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, पंपकिन सीड्स है, राइस केक है, इसके अलावा आपके पास राइस पफ्स हैं।
अब ये सारी चीज़ें जो है ना, जब भी आपको भूख लगे या आपको क्रेविंग्स होती है कुछ खाने की, अगर आप ये चीज़ खाओगे तो इनका क्या है, कितना भी खा लो ये बहुत ही ज़्यादा लो इन कैलोरीज होते हैं, पर ये डेंसिटी में बड़े हैं। आप इनको ज़्यादा भी खा लोगे ना तो भी एंड अप होगा आपका लो कैलोरी पे, आपको तब भी ज़्यादा कैलोरी जो होंगी वो पेट में नहीं जाएंगी। और ओवरऑल जब आपकी कैलोरी ज़्यादा नहीं जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि आपका फैट लॉस होगा ही होगा, क्योंकि आप एक अच्छा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर पा रहे हो और बिना भूखे रहे। आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है फैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। यू डोंट हैव टू फील हंगरी पूरे टाइम। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो भूखे रहते हैं। अगर आपको लगता है ये सॉल्यूशन है भूखा रहना, तो भूखा रहना सॉल्यूशन नहीं है। आपको सिर्फ अपने फूड के चॉइसेस को ठीक करना होगा, आपको सही फूड खाना होगा, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपका जो वेट लॉस है और फैट लॉस है वो हो जाएगा। एक लास्ट में एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ लोगों को कार्डियो करते हुए देखा है, मतलब जिम में जाके कि मैं कार्डियो करूंगा और फैट लॉस या वेट लॉस के टाइम में पहला पॉइंट दिमाग में क्या आता है, ट्रेडमिल। इमेजिनेशन जो आ रही है दिमाग में वो ट्रेडमिल की बन के आती है कि ट्रेडमिल पर चलेंगे और ये मैं कैलोरीज बर्न कर लूँगा, यूँ फैट लॉस करूँगा, यूँ करके दिखाऊंगा यूँ, बट नहीं होता। आप ट्रेडमिल पे भागते हो, रोज भागते हो, तब भी आपका फैट लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? नहीं होगा। यू हैव टू डू वेट ट्रेनिंग, आपको वेट ट्रेनिंग करना होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक बंदा है जो ट्रेडमिल पर रन कर रहा है और एक बंदा है जो वेट ट्रेनिंग कर रहा है और थोड़ा बहुत कार्डियो भी साथ में कर रहा है। मतलब वो वेट ट्रेनिंग तो कर ही रहा है, कार्डियो भी थोड़ा बहुत साथ में कर रहा है, मॉडरेट वे में, दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। अब इस केस में क्या होगा, जो वेट ट्रेनिंग कर रहा है उसकी बॉडी में मसल्स भी डेवलप हो गए। और आपको पता है जैसे मेरी बॉडी में मसल्स है, तो मैं बैठे बैठे भी आपसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ इस समय। आप नहीं कर रहे, लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में मसल्स है, मेरी बॉडी मसल्स को पावर चाहिए होती है। वो कैलोरी कंजप्शन बढ़ जाता है जब आपकी बॉडी में अच्छी खासी मसल्स का रेशो होता है। तो अब जब हमने सिनेरियो को कंपेयर किया एक कार्डियो करने वाले बंदे से एक वेट ट्रेनिंग वाले बंदे से, तो वेट ट्रेनिंग वाला जल्दी फिट हो रहा है और कार्डियो जो भाग रहा है पागलों की तरह, उसको तो ट्रेडमिल दिख रही है, तो वो फिट नहीं हो पा रहा और दूसरा बंदा फिट हो रहा है। यानी मेरी बात समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वेट ट्रेनिंग। आपको वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करना होगा, क्योंकि उससे ही आपका फैट लॉस होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी में मसल ग्रो करेगी, उसके साथ साथ आपका कैलोरी कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और यू आर एबल टू लूज फैट और वेट ईजी। आपका वेट लूज भी ईजी होगा, फैट लॉस भी ईजी होगा। वैसे टारगेट हमारा हमेशा फैट लॉस का होना चाहिए, ना कि वेट लॉस का, क्योंकि हमको फिट भी रहना है, अच्छा भी दिखना है। सिर्फ टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमने वेट लॉस कर लिया। आई होप अब सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको रॉ और अच्छी लगी मेरी वीडियो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा, क्लियर सिंपल वे में आपको समझा दूंगा, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लाने की, हर एक टॉपिक पे वीडियो लाने की। आप मेरे को कमेंट कर दो कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते।